बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिदरतुल मुंतहा के बारे में मेराज के वाक़े के अंदर बताया गया है। सिदरा अरबी भाषा में बेरी के दरख्त यानी पेड़ को कहते हैं, लेकिन कुरान की तफसीर लिखने वालों ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को दुनियावी बेरी के दरख्त की तरह नहीं समझा जा सकता। अल्लाह ही जानता है कि वो किस तरह की बेरी होगी, और मुंतहा के माने इंतहा या आखिरी हद या आखिरी सीमा है, यानी ये वो जगह है जहाँ से आगे मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं। जितनी जानकारी किताबों से मिलती है वो सिदरतुल मुंतहा तक ही है। उसके आगे क्या है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी उस जगह के आगे नहीं गया। रिवायतों से पता चलता है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त की जड़ छठे आसमान में और फैलाव सातवें आसमान में है। मेराज की रात जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान पर ले गए और अल्लाह के हुक्म से एक के बाद दूसरे आसमान का सफ़र करते हुए जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सातवें आसमान में पहुँचे तो सिदरतुल मुंतहा आया। वहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त मौजूद था जिसके फल मकाम हिज्र के मटके जैसे थे और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। हिज्र दरअसल कौम आद की हुकूमत का शाही महल था, जहाँ के पत्थरों और पकी हुई मिट्टी की चीज़ें बहुत मशहूर थी। सन 1700 में शाम, लेबनान और रोम के इलाकों में सिदरा नामी एक दरख्त पाया जाता था। दुनिया के बदलते मौसम और हालात की वजह से साल 1937 में इस दरख्त की नस्ल ही ख़त्म हो गई। इतिहास लिखने वालों और पेड़ पौधों की जानकारी रखने वालों ने इस दरख्त की ऊंचाई 150 फीट और गोलाई 40 फीट लिखी है। इस दरख्त में होने वाले फल बिल्कुल हिज्र के मटकों की तरह थे। इस ऐतिहासिक दरख्त की इज्जत और अजमत को देखकर इंसान हैरत में डूब जाता है, जो अपने ज़माने का एक खूबसूरत दरख्त था। बाइबल में भी इस दरख्त के बारे में रीज़ के नाम से बताया गया है। हज़रत सुलेमान, हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस दरख्त के बारे में बताया है, जिसमें इसकी बड़ाई बयान की गई है। ज़बूर में इस दरख्त को द ट्री ऑफ लॉर्ड कहा गया है। हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इबादत गाहें और महल्लात इसी दरख्त की लकड़ियों से बनवाए थे। सिदरा की लकड़ियों में इतनी खुशबू और चमक होती थी कि इससे बनी इबादत गाहें बहुत ही खुशबूदार और साफ सुथरी रहती थी, और तकरीबन 400 साल तक उन लकड़ियों पर मौसम का कोई असर ना होता था। शाम, लेबनान और यूनान के अलावा सिदरा का ये दरख्त हिंदुस्तान के हिमालय इलाकों में भी पाया जाता था, जिसे देवदार कहा जाता था। इस दरख्त को हिंदुस्तान में देवता का दरख्त माना जाता है, इसलिए इसका नाम देवदार है। जबकि अरब में सिदरा के इस दरख्त को अजर कहा जाता है, जिसे शजरतुल्लाह के नाम से याद किया जाता है। ये तीनों नस्ल के दरख्त दरअसल एक ही ख़ानदान से थे, और इसी ख़ानदान में बेरी का दरख्त शामिल है। इसलिए इस्लाम से पहले अरबी किताबों में बेरी के दरख्त को सिदरा ही कहा गया है। मुख्तसर ये कि सिदरा पुराने ज़माने का एक बहुत ही ख़ास दरख्त था, इसलिए कुरान और हदीस में सिदरतुल मुंतहा को दुनिया के इस बेरी के दरख्त से मिसाल दिया गया है। लेकिन सिदरतुल मुंतहा जो सातवें आसमान पर मौजूद है, इन दुनियावी बेरियों के दरख्त के जैसा बिल्कुल नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा छठे आसमान पर है। ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें सिदरा पर आकर रुक जाती हैं, फिर उन्हें फ़रिश्तों के ज़रिए रिसीव किया जाता है, और इस तरह ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ें उस तक आकर रुक जाती हैं, फिर उन्हें नीचे से रिसीव किया जाता है। कुरान की तफसीर लिखने वालों ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के करीब ही जन्नतुल मावा है, जो जन्नत की खूबसूरत जगह है और जहाँ क़यामत से पहले शहीदों की रूहों को ठहराया जाता है। सिदरतुल मुंतहा के बारे में रिवायतों में आता है कि इसके हर पत्ते पर फरिश्ता खड़ा है जो अल्लाह की तस्बीह में लगा हुआ है, और उसकी टहनियों और पत्तों पर हरे रंग के परिंदों का झुंड बैठता है। कुछ उलमा ने लिखा है कि वो हरे रंग के परिंदे दरअसल अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया इकराम की रूहें हैं। सिदरतुल मुंतहा ऐसा दरख्त है जिसकी ऊंचाई
72 साल के सफ़र के बराबर है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा के उस दरख्त के जड़ से 2 ज़ाहिरी नहरें निकलती हैं और इसी तरह उसके तनों से 2 छुपी हुई नहरें भी निकलती हैं। आपने मेराज की रात उन नहरों को देखा तो जिब्रील अमीन से पूछा कि ऐ जिब्रील, ये ज़ाहिरी और छुपी हुई नहरें क्या हैं? इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि छुपी हुई नहरें जन्नत में जाती हैं और ज़ाहिरी नहरें दुनिया में गिरती हैं, जो दरियाए नील और दरियाए फुरात है। दक्षिणी अफ्रीका में बहने वाला दरियाए नील दरअसल यूनानी लफ्ज़ न्यूलस से निकला है, जिसके माने वादी के हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। दरिया नील मिस्र की सरजमीन से गुजरता है और वहाँ के किसानों और उनकी खेती के लिए बहुत ख़ास है। मिस्र वही सरजमीन है जहाँ हज़रत यूसुफ़ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबरों ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। अगर दरियाए फुरात की बात करें तो ये 2780 किलोमीटर लंबा दरिया इराक और तुर्की के इलाकों में बहता है। ये वही दरिया है जिसके किनारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को करबला नामी जगह पर शहीद किया गया था। और अहादीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब इसी दरियाए फुरात से सोने के खजाने या पहाड़ के निकलने की निशानियां बतलाई हैं। ये बात तो क्लियर है कि सिदरतुल मुंतहा इस ज़मीन से अरबों खरबों साल की दूरी पर कहीं किसी जगह मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी नील और फुरात की शक्ल में हमारी इस ज़मीन तक कैसे पहुँच रहा है? हमारी इस ज़मीन पर पानी कहाँ से आया, ये हमेशा से साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बना रहा है। कुछ साइंसदानों का ख़याल है कि ज़मीन पर पानी उस वक्त से मौजूद है जब से ये ज़मीन बनी है, जबकि हाल ही में होने वाले एक रिसर्च में ये बताया गया कि शायद ज़मीन पर पानी आज से अरबों साल पहले आसमान से आने वाले किसी शिहाब साकिब या मेट्रोइड के ज़रिए यहाँ लाया गया था और 3 अरब साल से पानी इस ज़मीन में मौजूद है। अब सवाल ये है कि शिहाब साकिब जो अरबों साल पहले आसमान से इस ज़मीन पर गिरे थे और पानी को यहाँ लाने का ज़रिया बने, क्या वो उस जगह से आए थे जहाँ सिदरतुल मुंतहा मौजूद है? एक नज़रिए के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा के जड़ से निकलने वाली वो नहरें इस दुनिया में एक छुपे हुए रास्ते के ज़रिए आती हैं, जिसे आज के साइंस की भाषा में वर्म होल्स या पोर्टल्स कहा जाता है। ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम लाखों और करोड़ों लाइट ईयर्स दूर किसी जगह पर एक ख़ास दरवाजे के ज़रिए चंद सेकंड में पहुंच सकते हैं। ऐसा महसूस होता है कि शायद उन नहरों को इस दुनिया में लाने के लिए अल्लाह के हुक्म से उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद में एक सूरह अल-मारीज़ के नाम से मौजूद है, जिसके माने सीढ़ियाँ या आसमान पर जाने का रास्ता है, यानी ऐसे रास्ते जो इस ज़मीन को किसी और ही दुनिया के साथ कनेक्ट कर रही हों। जैसा कि अल्लाह ने सूरह मारीज़ में फरमाया, अल्लाह की तरफ से ऐसे रास्ते जिन्हें फरिश्ते और रूहें इस्तेमाल करती हैं ताकि वो ऊपर की तरफ चढ़ सकें। आखिर ये रास्ते कौन से रास्ते हैं और क्या नील और फुरात उन्हीं रास्तों से इस दुनिया में आकर बहते हैं? तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो सिदरतुल मुंतहा के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि सिदरतुल मुंतहा के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर समझने में आपको आसानी हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर समझने में आपको दिक्कत हुई हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आपसे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।